अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ एलिमेंट्स आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। 9 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत मुश्किल होता है कि सर वाटर और हाइड्रोजन दोनों मैटर के किस्में हैं और दोनों प्योर सब्सटेंसेस भी है, लेकिन ऐसा क्यों है कि हाइड्रोजन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर व्हाइल वाटर इज नॉट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। तो आइए आज की इस वीडियो लेक्चर में हम इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं इन डेप्थ से। An element is the simplest type of matter that cannot be broken down into more simpler substances. मतलब एलिमेंट मैटर की सबसे सादा तरीन शक्ल है जिसकी मजीद ब्रेकअप दूसरी चीजों में नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है जो एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है, और इसलिए सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है क्योंकि इसका अगर हम ब्रेकअप करना चाहे तो इससे नई चीजें नहीं बनेगी, बल्कि रिटर्न में हमें हाइड्रोजन ही मिलेगा। सिमिलरली ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है जो हाइड्रोजन की तरह सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है, और ये भी इसलिए सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है क्योंकि इसका भी अगर हम ब्रेकअप करना चाहे तो इससे भी नई चीजें नहीं बनेगी, बल्कि रिटर्न में हमें ऑक्सीजन ही मिलेगा। अब अगर हम इन दोनों के मुकाबले में वाटर की बात करें तो वाटर एलिमेंट नहीं है। जब एलिमेंट नहीं है तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर भी नहीं है, और इसलिए सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर नहीं है क्योंकि वाटर का अगर हम ब्रेकअप करना चाहे तो इससे दो नई चीजें वजूद में आएगी जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। चलिए इस कंसेप्ट को 3D एनिमेशन के जरिए समझ लेते हैं। हम दो एलिमेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मॉलिक्यूलर लेवल पे कंसीडर कर लेते हैं। हाइड्रोजन एलिमेंट ओनली हाइड्रोजन एटम से बना होता है। हाइड्रोजन की इन एटम्स को हम इस एनिमेशन में रेड बॉल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऑक्सीजन एलिमेंट ओनली ऑक्सीजन एटम से बना होता है। ऑक्सीजन की इन एटम्स को हम इस एनिमेशन में ग्रीन बॉल से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज ऑक्सीजन एलिमेंट के एटम्स में से एक एक एटम जो ग्रीन बॉल से रिप्रेजेंटेड है, हाइड्रोजन एलिमेंट के दो एटम्स जो रेड बॉल से रिप्रेजेंटेड है के साथ कंबाइन होते हैं, जिसके नतीजे में वाटर प्रोड्यूस होता है। अब वाटर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर नहीं है क्योंकि अगर हम वाटर को हाई टेम्परेचर तक हीट अप करें तो वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। इस ब्रेकअप में पानी में मौजूद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स के एटम्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और हमारे पास पहले वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स बन जाते हैं। सो वी कैन से दैट वाटर मैटर की सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, इसलिए एलिमेंट भी नहीं है, बिकॉज वाटर के ब्रेकअप के नतीजे में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुए। अब अगर हम वाटर की तरह हाइड्रोजन को हाई टेम्परेचर तक 1000 बार भी हीटअप करें तो ये ब्रेक नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि हाइड्रोजन एलिमेंट सिर्फ हाइड्रोजन एटम्स पर मुश्तमिल है। जब दूसरे किस्म के एटम्स है ही नहीं तो नया चीज प्रोड्यूस होगा भी नहीं। ब्रेकअप वाटर के केस में इसलिए पॉसिबल था क्योंकि वहां वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दो डिफरेंट एटम्स यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम्स थे। हीटअप करने के बाद हाइड्रोजन एटम्स ने ऑक्सीजन एटम से अलग होकर हाइड्रोजन एलिमेंट बनाया, और ऑक्सीजन एटम्स ने हाइड्रोजन एटम से अलग होकर ऑक्सीजन एलिमेंट बनाया। लेकिन प्योर हाइड्रोजन एलिमेंट में सिर्फ हाइड्रोजन एटम्स ही है, तो हाइड्रोजन एलिमेंट की ब्रेकअप पॉसिबल भी नहीं है, एंड देयरफॉर हाइड्रोजन मैटर की सिंपलेस्ट फॉर्म है क्योंकि वाटर की तरह हाइड्रोजन का ब्रेकअप नहीं होता, जिसके नतीजे में नई चीजें वजूद में नहीं आती। इसी तरह ऑक्सीजन एलिमेंट के केस में भी है। ऑक्सीजन एलिमेंट की भी वाटर की तरह ब्रेकअप नहीं होता और इनसे नई चीजें वजूद में नहीं आती, इसलिए ऑक्सीजन भी मैटर की सिंपलेस्ट फॉर्म है और इसलिए एक एलिमेंट भी है।